ऐसा शब्द है अब साउथ में, वहां लोग रंडी बोलते हैं बुलाने के लिए। पहले लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे, उसकी पढ़ाई नहीं होती थी। डांस सब कुछ बेहतर होती है भोजपुरी के लिए, तो आपको कैसा अनुभव रहा पूरे गाने को लेकर? फर्स्ट टाइम तो मैं डरी है कि मैंने सर की मैं फर्स्ट सॉरी मेरा थोड़ा सा वॉइस स्लो है तो मैं डर गई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने सर का नाम सुना। फिर मैंने सर की वो भी वीडियोस वगैरह देखी, बट फिर डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि सैड सॉन्ग है, तो फिर कम। बाकी टीम बहुत अच्छी है, तो सबने बहुत सपोर्ट किया, तो सब बहुत अच्छा है। भैया लोग जब कमबैक करते हैं गाने का पार्ट लाते हैं पहला या दूसरा, लेकिन हमने इस तीसरे गाने को देखा अश्लीलता से बिल्कुल कोसों दूर है। आपने सब कमबैक किया इस गाने में 8 सालों बाद जब आ रहा है, तो गाने की जो वीडियो कॉन्सेप्ट है इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि ऐसी चीजों को जरूरत है इंडस्ट्रीज में? क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट इतना बड़ा हिट होने के बाद लोग चाहते हैं कि तीसरे पार्ट में कुछ ऐसा चीज करे जिससे इंडस्ट्रीज में खलबल मचे। देखिए, बात जहां तक अश्लीलता की है, तो हमारा भोजपुरी ना पहले अश्लील था ना आज है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भोजपुरी में गाने गंदे होते हैं। आप लोग मीडिया प्रभारी हो, हर चीज का एक अलग जगह होता है। मुझे कहने का मतलब कि मेरे माँ के लिए अलग गाना हो सकता है, मेरे बहन के लिए गाना होता है, मेरी बेटी के साथ भी सुनने वाला गाना मैं गाता हूँ, और नौजवान के लिए भी गाता हूँ। जैसे एक जंगल में हर प्रकार के जानवर हैं, एक सांप बीन की आवाज सुनकर नाचने लगता है, उसी तरह हर वर्ग के लिए गाना बना है। हमें सिर्फ लहंगा चोली की बातें कर कर हमें बदनाम किया जाता है। वहां भाई लहंगा चोली हम गाते हैं क्योंकि वो हम किसी और के लिए गाते हैं। अपने बेटी के साथ बैठकर भी गाना सुनने वाला मैं गाता हूँ, अपने माँ के साथ बैठकर सुनने वाला भी गाना गाता हूँ, अपने पिता के साथ भी, अपने बहन के साथ भी। तो हर चीज का एक जगह है। हमारे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहां भजन भी कर लेते हैं, लेकिन बियर बार में जाके इंसान भजन नहीं करता। एक मार्केट में सब्जी की भी दुकान होती है और दारू की भी होती है, दूध की भी होती है, तभी वो मार्केट है। लेकिन लोगों को सिर्फ हमारे लहंगे चोली वाले गाने लोगों को लगता है। कहीं अगर हम न्यूज में जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपके यहाँ लहंगा चोली पे गाना होता है। भाई प्रेमानंद पे भी तो गाना हुआ है, भगवान के भजन भी तो गाते हैं हम, उस पर कोई चर्चा ही नहीं करता है कोई। जरूर ये गाने ऐसे हैं कि ये गाने सुने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इससे पहले गाना जो रिलीज किया वो कुछ अलग अलग मुद्दा से रिलीज हुआ, अलग वर्ग के लिए हुआ। आज आप देख लो, आश्रम जैसी जो सीरीज है उसमें एक साधु बाबा को इतना करप्ट दिखाया गया और वो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये बताओ कि उसको हिट कराने वाला कौन था? यही वर्ग है ना जी। और माँ के ऊपर भी वो लोग सीरीज बनाते हैं, भक्ति सीरीज भी बनता है। तो हर वर्ग का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हम नौजवानों के लिए तड़क भड़क गाना गाते हैं, गलत कुछ नहीं है। आप एक ऐसा शब्द है अब साउथ में, वहां लोग रंडी बोलते हैं बुलाने के लिए, किसी को रंडी रंडी ऐसे बोलते हैं। तो ये उनका भाषा है। हमारे यहाँ वो गाली हो जाती है। कुछ लोग हैं, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हर वर्ग का, हर भाषा का एक अलग कल्चर होता है। हमारे यहाँ पहले माता बहन बेटी गाली गाती थी, तो वो एक समाज को आईना था कि उसी के माध्यम से अपने बच्चों को उसके बारे में समझा दिया जाता था। पहले लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे, उसकी पढ़ाई नहीं होती थी, खुल के कोई बात नहीं करता था। तो वो एक माध्यम था हमारा गाना, जिससे हमारे बच्चे इस चीज के बारे में जाने। आज तो बात भी होती है, लेकिन देखिए जब तक बेटा को बेटा ना हो जाए तब तक क्लियर मत होइए बेटा है, कब बेटी बन जाएगा क्लियर है नहीं। आजकल लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है। तो ये कौन सा वर्ग है? बोलने के लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव चाहे भोजपुरी के कलाकारों को बदनाम करने की एक जरिया हो गया है लोगों के पास कि हमारे यहाँ लहंगे चोली भी होते हैं। तो जो लहंगा चोली, तो ये कौन से वर्ग के लिए है? हर वर्ग के लिए। हमेशा हम दिल टूटने वाला गाना नहीं गा सकते।
हम हमेशा भजन नहीं गा सकते, क्योंकि हर सॉन्ग का एक जगह होता है। बियर बार में भजन पे लोग नहीं नाचते, उसका एक अलग जगह है। तो डोली में गोली मार दे थ्री, जिसका दिल टूटा है उसके लिए है। हमारे यहाँ भाभियों से मजाक की जाती है, कहीं भाभी को माँ माना जाता है, कहीं भाभी को अलग नजरिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ मजाक मस्ती देवर भाभी का चलता है, तो हम गाते हैं, क्योंकि हमने सदियों से देखा है कि देवर भाभी से हम लोग मजाक करते हैं, भाभियां भी हमसे मजाक करती हैं। अब उस चीज को दूसरे भाषा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो भाई तुम्हारे यहाँ माँ बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो मस्ती चलती है। तो हम कभी समझा ही नहीं पाए बड़े बड़े चैनलों पे जे हमारे कल्चर में शादी ब्याह में गालियां चलती हैं, आपके यहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा बुरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा का गाना बुरा हो गया। हमारे यहाँ जो चलता है हम उसी पे बात करते हैं। ठुमरी भी चलती है, पूर्वी भी चलता है, निर्गुण भी चलता है। तो हर टाइप के लोग सुनने वाले हैं। हम पूर्वी गाते हैं अपने पापा के लिए, भजन गाते हैं, जो भक्ति सॉन्ग जो भी हम गाते हैं वो भक्त के लिए गाते हैं। तो उसका एक टाइम होता है, उसके हिसाब से। अब 2400 घंटा भक्ति करो, भक्ति 10 मिनट खाते जो ठीक बा। खेसारी भैया एक सवाल है कि डोली में गोली